जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है विल बी कंप्लीटिंग आवर टॉप 25 एमसीक्यूज फॉर द लैंडफॉर्म्स। सो ऑलरेडी जो हमारा कंसेप्ट थे हम लोग कवर कर चुके हैं। नाउ इट्स टर्न फॉर डूइंग आर एमसीक्यूज बिकॉज लैंडफॉर्म चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बिकॉज डायरेक्टली कभी कभी आप देखेंगे एग्जाम्स में आपको इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अगर बात करें हम टाइप ऑफ द क्वेश्चंस विच वी गेट इन द लैंडफॉर्म, या तो आपको लैंडफॉर्म का नाम दिया जाएगा एंड आपको उसके बारे में बताना होगा कि एओलियन है, फ्लूवियल है, कौन इसके पीछे एजेंट है, या शेप के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बट सिमिलरली द सेकंड टाइप ऑफ अ क्वेश्चन है, आपको कुछ फीचर्स दिए जाएंगे एंड आपको बताना है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए इस लैंडफॉर्म का नाम क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर एंड आई होप यू विल बी सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस नाइसली डन। So the first question is, undercutting is a marked feature of which among the following? अंडरकटिंग के बारे में आपको बताना है। सो इट इज एट्रिशन, डिपोजिशन, डिफ्लेशन या एब्रेशन। सो आपको पता होगा अगर तो जब हम बात करोगे आप कि जब भी कोई ऐसा लैंडफॉर्म हमारा फॉर्म होता है, सो कुछ प्रोसेसेस हैं जिनकी अकरेंस की वजह से हमें देखने को मिलते हैं नए नए लैंडफॉर्म्स। करेक्ट। सो इट्स एट्रिशन, डिपोजिशन, डिफ्लेशन या एब्रेशन। करेक्ट। सो द आंसर इज एब्रेशन। सो पॉइंट क्या है, जो इसमें कीवर्ड था दैट वाज आर अंडर कटिंग। अंडर कटिंग मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल नीचे से वो कर रहा है। ठीक है, जब कोई चीज मूव कर रही है सो किसी भी चीज से, तो देखिए कहां पे होगा एब्रेशन, दिस विल बी द एब्रेशन। करेक्ट। सो अंडर कटिंग यहाँ पे कीवर्ड था एंड इसी के साथ आपका आंसर मार्क हो जाना चाहिए एब्रेशन। बात करें हम एट्रिशन की, तो एट्रिशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जो मॉलिक्यूल्स है, सेडिमेंट्स है, वो आपस में ही टकरा के उनका साइज क्या होता जा रहा है, कम, रिड्यूस। करेक्ट। डिफ्लेशन क्या है, जब हम एओलियन पढ़ते हैं विंड वाला, देन तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि ऊपर वाली लेयर को वो अपने साथ उड़ा के ले जाता है। सो क्या बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन। करेक्ट। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, on which among the following does erosional capacity of the wind depend on? मतलब कि जो कोई भी विंड जब चल रही है तो इरोजनल जो किसने कितना इरोजन होगा वो इनमें से किस चीज पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी, अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए एंड बी। सो बेसिकली आपको यही बताना है। वेलोसिटी, अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, क्या विंड की वेलोसिटी से डिसाइड होगा कि कितना इरोजन होगा? अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए एंड बी। ओके, सो द आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। डन। देखिए वेलोसिटी जितनी ज्यादा फास्ट होगी, इरोजन भी उतना ज्यादा हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज स्पीड बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, जो इरोजन होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। सो अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारी पर्टिकुलर विंड चलती है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है, तो वो आसपास वाली जगहों से टकराएंगे भी एंड उसी की वजह से क्या होगा, जितने ज्यादा डस्ट पार्टिकल उतनी ज्यादा फ्रिक्शन, उतनी ज्यादा आप कह सकते हो कि टकराव होगा एंड उसके बाद से हमें क्या देखने को मिलेगा, इरोजन। सो द आंसर विल बी व्हाट, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सरफेस कवर्ड विद द लार्ज रॉकी फ्रेगमेंट्स इन द सहाराज कॉल्ड? तो आपको लैंडफॉर्म का नाम बताना है। एक सरफेस है, लार्ज रॉकी फ्रेगमेंट से वो कवर होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको, लहार्स, लू, चिनूक, हमाडा। What do we call that particular? बता दीजिए।
Lahars, Lu, Chinook, Hamada. What will be the answer? ओके सो इसका जो आंसर है दैट इज आर हमारा. अगर आप बात करोगे देखिए लू की, सो वी ऑल नो दिस इज अ टाइप ऑफ विंड. चिनूक ऑल्सो अ टाइप ऑफ विंड. लहार्स क्या है? दिस इज द मड फ्लो ऑफ द वॉल्केनिक मटीरियल. करेक्ट. सो लहार्स इज रिलेटेड टू समवॉट अ वॉल्केनिक eruptions के दौरान. करेक्ट. बचा क्या? हमाडा. सो दिस इज टाइप ऑफ हमाडा की एक रॉकी सरफेस है, उससे फ्रेगमेंट से वो कवर किया गया है. करेक्ट. सो यस द आंसर इज व्हाट? दैट इज हमाडा. तो इसी के साथ आपको लहार्स के बारे में भी पता चल गया. व्हाट इज लहार? दैट इज द मड फ्लो ऑफ वॉल्केनिक मटीरियल. करेक्ट. What are upstanding tabular rocks undercut around their edges by wind abrasion? अब देखिए आपको कोई फीचर गिवन है. रन यू आर गिवन विद वन फीचर. क्या कहा है कि अपस्टैंडिंग टेबुलर रॉक है. ध्यान से पढ़िएगा. अंडरकट अराउंड देयर एजेस, एजेस से अंडरकट है बाय विंड एब्रेशन. तो चलो इतना तो आपको पता लग गया कि ये दिस इज अ एओलियन लैंडफॉर्म. डन. तो ज्यूगन, पेडी प्लेन्स, डिफ्लेशन हॉलोज, गौर. क्या होगा आंसर बताइए. Try to answer. So keyword I'll tell you if fair. So keyword is this: upstanding tabular rock. Okay. So the answer is Zyugan. देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे राइट साइड में, this one. Okay. So this is a क्या है ये? Tabular rock. ठीक है. Undercut around their edges. Edges undercut है. बाय अ विंड एब्रेशन. सो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप लोगों ने डिस्कस किया था, इफ यू हैव सीन द पर्टिकुलर लेक्चर्स ऑफ द लैंडफॉर्म्स, सो हमने उसमें बात की थी कि ज्यूगन में क्या होता है, एक हार्ड रॉक है और नीचे एक सॉफ्ट रॉक है. सॉफ्ट रॉक क्या होगा? ज्यादा इरोजन होगा. तो ये वाला जो है वो फास्टन अप हो जाता, तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला ऐसे रहता है, नीचे वाला कम हो जाता है. सो टेबुलर रॉक डन अंडरकट अराउंड देयर एजेस. डन. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ज्यूगन. चलिए. Which among the following feature is formed due to rocks arranged in a vertical strata? आपको फीचर के बारे में बताना है जिसमें it is formed due to the rocks arranged in a vertical strata. Pediplanes, deflation hollows, gor, yardank. Pediplanes, deflation hollows, gor, yardank. Which among the following feature is formed due to the rocks arranged in a vertical strata? सब आपको क्या देखना है कि वर्ड इसमें से ढूंढो. दिस इज रॉक्स इन अ वर्टिकल स्ट्रेटा. चलिए बार बार देखते हैं. सो पेडिप्लेन्स, पेडिप्लेन्स हमने क्या पढ़ा था? ये तो एक माउंट्स है. डन. जो इरोड होता होता प्लेन से मिलने वाला है, तो ये वर्टिकल स्ट्रेटा तो नहीं हो सकता. डिफ्लेशन हॉलो, डिफ्लेशन प्रोसेस की वजह से जो वहां पे एक हॉलो स्फीयर बन जाता है, जो एक खड्डा टाइप बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन हॉलो. बचा गौर एंड यारदा. बताइए. सो जब मैंने आपको यारदांग पढ़ाया था, सो दिस वाज द पर्टिकुलर थिंग. सो इसमें क्या होता है कि सेम जो हमारे साथ ज्यूगन में हुआ ऐसे, ठीक है, ये वर्टिकल स्ट्रेटा में हो गया लाइक दिस. बीच से क्या चला गया? सॉफ्ट रॉक्सी. दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच विल शो यू द यारदांग्स. ज्यूगन क्या है? ऐसे टेबुलर रॉक है, नीचे से वो इरोड हो चुका है. करेक्ट. बट दिस इज द ज्यूगन, वर्टिकल स्ट्रेटा बन रहा है ऐसे. करेक्ट. चलिए. What are the residual hills in the Plain called? Zeugen, Mushroom Rocks, Yardang, Inselberg. What
are the residual hills in the paddy plain called? क्या होगा आंसर बताइए? रेजिडुअल हिल्स जो कि पेडी प्लेन, अब पहले आपको पेडी प्लेन पता होना चाहिए, डन। तो उसके अंदर जो रेजिडुअल हिल्स बच जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल देम? चलिए, सो द आंसर इज इंसलबर्ग। देखिए, ये बीच में ऐसा सा बच गया है एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ इंसलबर्ग। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको कुछ फीचर्स दिए जाएंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट द नेम ऑफ अ लैंडफॉर्म। करेक्ट? सो आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को फॉर श्योर शॉर्ट आपको देखने को मिलते हैं इन योर एग्जाम्स। डन। तो पेडी प्लेन क्या था? रोड होता होता एक प्लेन बन चुका है एंड बीच में कुछ ऐसा सा बच गया है जो प्रॉपरली रोड नहीं हुआ है, आप कुछ भी कह सकते हैं, हार्ड रॉक हो सकता है, सो दैट इज कॉल्ड एज इंसलबर्ग। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज द फ्लूवियल लैंडफॉर्म? चलिए, इंसलबर्ग तो निकाल दीजिए, अभी अभी हमने पढ़ा, सो दिस इज एओलियन। बाकी सर्क, एरीट, एट, सर्क, एरीट, एट, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं? एओलियन, ग्लेशियल, फ्लूवियल, कार्स्ट, मराइन। डन। तो बताइए, देखिए अगर आप सर्क और एरीट देखेंगे ना, सो दीज आर व्हाट? अ ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। करेक्ट? ध्यान रखिएगा, सर्क एंड एरीट, विल बी डिस्कसिंग इट अगेन इसी जब एमसीक्यूज में हम आएंगे। सो लेफ्ट वन इज वन ओनली, दैट इज 8, एंड इसी को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ फ्लूवियल लैंडफॉर्म। अब देखिए, अगर आप बात करोगे 8 का क्या है, तो अब देखो बीच में कुछ कुछ चीजें इरोड नहीं हुई हैं, छोटू छोटू से एक हमें आइलैंड्स देखने को मिल रहे हैं बिकॉज वो प्रॉपरली इरोड नहीं हुए हैं एंड उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज अ 8। ठीक है, सर्क, एरीट, ये क्या है? दीज आर द ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। डन। और ये जो हमारा 8 है, दैट इज व्हाट? दैट इज आर दिस पर्टिकुलर थिंग इज, दैट इज जो छोटे छोटे नॉर्मल, देखो जैसे अभी ये पानी बीच से जा रहा है लेकिन देखो ये बीच में रहेगा, लेट्स चेंज सम कलर। ओके, सी, दिस इज लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट, ये रोड ही नहीं हुआ है, ऊपर ऊपर से है। ठीक है, थोड़े से राइज्ड है। करेक्ट? चलिए, नेक्स्ट इज what are the triangular shaped deposits of water transported material called? तो क्या बोला इसने? ट्रायंगुलर शेप्ड डिपॉजिट्स है, वाटर के साथ है, डन, मीन समथिंग इज रिलेटेड टू फ्लूवियल फॉर श्योर। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप दी हुई है, ट्रांसपोर्टेड मटेरियल है, बताइए। और एक और चीज है, देखो डिपॉजिट्स लिखा है, मींस डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। वी ऑल नो, जब हम लैंडफॉर्म्स पढ़ते हैं, दैट इज इन द टू टाइप्स, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, इरोजनल लैंडफॉर्म। ठीक है, मान लीजिए एक ये ऐसी जगह है, यहाँ पे ऐसे है, करेक्ट? अब यहाँ से जो इरोड होगा, यहाँ से जो जाएगा कहीं तो जाके डिपॉजिट होगा, तो जो डिपॉजिट वाली जगह पे बनेगा दैट वी कॉल एज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, और जो यहाँ बनेगा दैट इज द इरोजनल लैंडफॉर्म। करेक्ट? चलिए, सो आंसर इज व्हाट? दैट इज एल्यूवियल फैंस। तो क्या होता है, देखो जब नॉर्मली कोई भी रिवर आ रही है, काफी हाई एंड से आती है, स्पीड से आती है, एकदम जब वो प्लेन पे जाएगी तो क्या करेगी? जो भी हैवी सेडिमेंट्स है उनको डिपॉजिट कर देगी, तो वो यहाँ पे क्या बनाता है? दिस इज आर एल्यूवियल फैंस। करेक्ट? सो शेप है, ट्रायंगुलर जैसी शेप है, फैन जैसी, डन। So it is the ephemeral streams rush through the canyon carrying sediments. When these streams reach the valley, they slow down and they spread out. Sediment is deposited in a fan-shaped landform. So alluvial fan के साथ आपको याद रखना है, fan shape में है, particular triangular in shape है, done, and this is the type of a fluvial landform और वो भी depositional, done. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। So which among the following statements are correct about the alluvial fans? Again, correct? They are triangular shaped deposits of water transported material. The deposits are usually poorly sorted.
They are unconsolidated sedimentary deposits and tend to be larger and more prominent in arid to semi-arid regions. Triangular shaped deposits है या नहीं है? Deposits are usually poorly sorted. Unconsolidated sedimentary deposits and tend to be the larger and more prominent in arid to semi-arid regions. क्या होगा आंसर? 1, 2, 3. What will be the answer? ट्रायंगुलर शेप. चलिए देखते हैं आंसर इसका. सो सी ट्रायंगुलर शेप्ड है, बिल्कुल है. एंड डिपॉजिट्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड मटेरियल, करेक्ट, सही आंसर. देन वी आर एविंग दे आर डिपॉजिट्स यूजुअली पोअरली सॉर्टेड, करेक्ट, क्योंकि एकदम से वो हाइट से आते ही हैं तो एक अच्छे से हमें सॉर्ट देखने को नहीं मिलता. एज कम्पेयर टू अगर डेल्टा की हम बात करें तो हमें अच्छे से वो प्योरली सॉर्टेड और अच्छे से वो मिलते हैं लाइन में, ठीक है, जो हैवी सेडिमेंट्स होंगे पहले, देन धीरे 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 आगे बढ़ते जाते हैं. Then they are unconsolidated sedimentary deposits current and tend to be the larger and more prominent in arid to semi-arid regions. Correct? So yes, this was all related to our alluvial fans. चलिए, what is the channel with the numerous eights called? Meanders, braided channel, stream channel, and a branch. क्या होगा आंसर? What is the channel with the numerous eights called? Okay. Meanders, braided channel, streams channel, and a branch. क्या होगा आंसर बताइए. चलिए इसका जो आंसर है दैट इज आर ब्रेडेड चैनल. देखिए, सो एट्स आर स्मॉल आइलैंड्स दैट कैन बी इरोडेड बाय द वाटर. द सेडिमेंट फ्रॉम द इरोडेड एट्स कैन बी डिपॉजिटेड डाउनस्ट्रीम एंड क्रिएट अनदर एट. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कैसे आइलैंड था, पानी जा रहा था, ये रोड हो गया तो वो नीचे जहाँ पे डिपॉजिट करेगा एक नया आइलैंड हमें देखने को मिल सकता है. साथ ही अ ब्रेडेड रिवर इज अ नेटवर्क ऑफ रिवर चैनल सेपरेटेड बाय स्मॉल आइलैंड्स कॉल्ड ब्रेड बार्स और एट्स. सो सी देखिए ये ब्रेड्स, यू ऑल नो ब्रेड क्या है, चोटी जब जानते हैं, देखो उसी की तरह छोटी छोटी स्ट्रीम्स अलग अलग आ रही हैं. डन. सो द ब्रेडिंग इफेक्ट इज क्रिएटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्रेड बार्स अराउंड विद द इंडिविजुअल चैनल्स फ्लो. करेक्ट. सो ये इसी के ऊपर ध्यान रखें, ये रहे हमारे एट्स, छोटे छोटे आइलैंड्स. एंड ये जब आगे जाएंगे तो क्या होगा, हमारा बेसिकली ब्रेड्स बन जाती है, ब्रेडेड चैनल्स. क्यों? बहुत सारे, देखो होता क्या है, सी लेट्स सी, ऐसे अगर एक नदी जा रही थी, डन, अब बीच में आपने क्या रख दिया, जो इसका पाथ ये था, यहाँ पत्थर रख दिया, यहाँ पत्थर आ गया, मीन्स एट्स आ गए. डन. तो इसको क्या करना पड़ेगा, पाथ ऐसे अलग अलग चैनल से ये निकलेगा. दैट इज ऑनली वी कॉल एज द ब्रेडेड चैनल. सो आंसर क्या होगा, ब्रेडेड चैनल. करेक्ट. चलिए, what is the section of a river that diverges from the main channel or the water course and rejoin a main stem to a downstream called? Section of a river that diverges from the main channel. इसमें इसने क्या कहा है कि देखो होता क्या है कि एक रिवर है, वो मेन चैनल से अलग हो जाती है, लेकिन जब तक डाउनस्ट्रीम पहुंच जाती है, लास्ट क्लास तक पहुंचती है, तो ये वापस से ज्वाइन कर लेती है. सो इट इज meanders delta 8 या in a branch. Meanders delta 8 and a branch. Okay, so the answer is what? That is in a branch. कैसे? And a branch is a section of a river or stream that splits from the main channel. अब ये राइट वाली पिक्चर देखिए, मान लीजिए ये मेन चैनल आ रही थी, अब ये क्या होगी, स्प्लिट होगी. क्यों? क्योंकि देखो बीच में मान लीजिए ऐसे एक रिवर आ रही थी, बीच में ऐसे चट्टान से आ गई, तो क्या करेगी रिवर, साइड से निकल जाएगी, कुछ इस साइड से कुछ इस साइड से, इसी को याना ब्रांच कह रहे हैं. करेक्ट. सो द स्प्लिट्स फ्रॉम द मेन चैनल एंड रिजॉइंस इट डाउनस्ट्रीम, लेकिन वो आगे जाके कहीं पे फिर मिल जाती है. डन. And branching can be caused by small islands in the water course, and the branches are considered to be the part of the river or stream they come from. Done. So this is related to our inner
branch. चलिए, what type of a landform is a plunge pool actually? It's erosional landform of river, erosional landform of a wind, erosional landform of glaciers, या depositional landform of a wind. Plunge pool. अब देखो आपको लैंडफॉर्म का नाम दिया गया है ना, यू हैव टू टेल अस अबाउट द फीचर. तो बताइए क्या है ये? वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लंज पूल. डन. सो दिस इज द इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ अ रिवर. होता क्या है देखो, यहां से ऊपर से रोड होगा, देन नीचे क्या हो रहा है देखो, डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट के साथ ही यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, फ्रिक्शन होगा आपस में, और ये जो यहाँ पे स्टोन्स है यहाँ पे गोल गोल घूमेंगे, एंड क्या होगा, ये जो साइज है ये बड़ा होता जाएगा. करेक्ट. चलिए, which among the following landforms are formed due to the action of water? जो landforms action of the water से form होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? Aeolian, glacial, fluvial, karst. Landforms caused by the, बताइए. What will be the answer? चलिए, इसका जो आंसर है क्या है, इसने क्या पूछा हमें, एक्शन ऑफ वाटर, तो कौन सा बन जाएगा, फ्लूवियल. देन एओलियन, एयर, विंड, ग्लेशियल, स्नो, कार्स्ट, लाइमस्टोन. चलिए, सो इट इज, देखो कौन क्या क्या चीजें, ट्रिब्यूटरीज यू ऑल नो, देन यू नो अबाउट द व्हाट, लेट्स गिव मी अ सेकंड. ओके, नाउ कॉन्फ्लुएंस है, रिवर, लेविस, डेल्टा, एस्चुरीज, माउथ, चैनल, ऑक्सबो लेक एंड मिएंडर्स. तो क्या बोला था मैंने, मिएंडर्स ऐसे जा रहे हैं, बीच में अलग हुआ तो क्या बन जाता है, नदी तो सीधी चली जाती है, पीछे कुछ छोड़ जाती है, एंड उसी जिसको वो छोड़ के चली जाती है पीछे, वी कॉल इट एज व्हाट, ऑक्सबो लेक. करेक्ट. सो दिस इज द राइट आंसर. ओके. Errate, cirque, groove, moraines. Floodplains are the landforms associated with which of the following? Glacial, fluvial, volcanic, erosion. Errate, cirque, groove, moraines. चलिए, इसका जो आंसर है दैट इज द ग्लेशियल एक्टिविटी. देखिए, जो डिफ्लेशन वाला हमने एओलियन पढ़े में था, वही अगर ग्लेशियर में हो जाएगा ऐसे होल कोई, तो वील बी कॉलिंग इट एज व्हाट, सर्क. करेक्ट. देन वी हैव एरीट. मान लीजिए ऐसे पहाड़ था, ऐसे पहाड़ था, अब क्या हुआ, कुछ रीजंस की वजह से इरोजन हो सकता है, ज्वाइनिंग हो सकती है, जो भी है, अब पहाड़ बन गए ऐसे. सो जो ये लाइन है वी कॉल इट एज द एरीट. करेक्ट. बाकी चीजें आपको अच्छे से पता है. सर क्या है ये जो हॉलो डिप्रेशन आप देख रहे हो, हाँ, जब ये हॉलो डिप्रेशन भर जाता है, सो वी कॉल इट एज व्हाट, वी कॉल इट एज अ टार्न लेक. करेक्ट. नाइस. A barchan is an example of a rock, a dune, an erg, a sand sea. A barchan is the example of a rock, a dune, an erg, a sand sea. Barchan. Barchan हो गया, safe हो गया. So these are the type of what? Dunes only. Correct? So देखो, this is barchan. ये रहा barchan. Correct? तो चलिए, answer is what? That is dune. What type of landform is gore? Fluvial, glacial, aeolian, karst. What type of a landform is gore? Fluvial, glacial, aeolian, karst. चलिए, आंसर क्या आएगा, एओलियन. करेक्ट. सो एओलियन इज द राइट आंसर. सो बेसिकली जो मशरूम वाला पोर्शन है ना, मशरूम रॉक जो हमने पढ़ा था, दैट इज ऑल्सो द, यू कैन से इसी तरह का फीचर होता है हमारा गौर के अंदर. करेक्ट. सो यस, यू कैन रिलेट. What is a deep crack for fracture found in an ice sheet or a glacial called?
मान लीजिए कोई भी आइस स्ट्रक्चर है या कोई ग्लेशियर की सीट है, उसके बीच में कोई क्रैक पड़ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? कोल, एरीट, टोर्स, क्रिवासे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे काफी बड़ा सा एक ऐसे था और यहाँ पे बीच में क्या पड़ गई? दरार, बहुत लंबी घनी, ठीक है। सो व्हाट वी कॉल इट एज? वी कॉल इट एज, ओके, सो द आंसर इज व्हाट? दैट इज क्रिवासे। देखो ये भी आई स्ट्रक्चर है, ये भी आई स्ट्रक्चर है, बीच में क्या पड़ गई है? दीवार, ठीक है। सो यस, दिस इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर। भी ऐसी चीज आपको याद रखना, दीज आर द डेफिनेशन बेस्ड। सो डीप क्रैक और फ्रैक्चर फाउंड इन द आइस शीट आर कॉल्ड व्हाट? क्रिवासे। Okay. What kind of a feature is a dirt cone? It's depositional, it's erosional, only one, only two, both one and two, and neither one nor two. Dirt cone. What is dirt cone is associated with? चलिए, so answer is only one. देखिए, what is dirt cone? Are meter scale structures encountered at the surface of the glaciers which consist of ice cones covered by a thin layer of the ashes, sands, gravel, and which form naturally from the initial patch of a debris. So yes, this is related to dirt cone. जो आप नीचे picture में देख रहे हैं, that is also a what? A type of a dirt cone. Correct? चलिए, what is an isolated rock hill or small mountain that rises abruptly around a relatively flat surrounding plain called as? Isolated rock hill or a small foundation that rises abruptly from a relatively flat surrounding plain called? Fluvial terrace, esker, Fleiberg, Erwitt. What will be the answer? चलिए, इसका जो आंसर है दैट इज फ्लाइकबर्ग। क्या है फ्लाइकबर्ग? देखो, is a small mountain or isolated rock hill that rises abruptly from a relatively flat plain. It is a steep rock will hill on relatively flat terrain. देखो ये रहा फ्लैट एंड यहाँ पे क्या है हमारा? दिस इज कॉल्ड एज फ्लाइकबर्ग। करेक्ट? चलिए, what is the landform that extends above the surrounding terrain called? मान लीजिए एक ऐसा लैंडफॉर्म है, उसके आसपास के टेरेन में कुछ ऐसी सी चीज खड़ी है, तो हम लैंडफॉर्म को क्या बोलेंगे? वैली, क्रेस्ट, हिल, ट्रेंच। वैली, क्रेस्ट, हिल, ट्रेंच। What will be the answer? चलिए, सो आंसर इज व्हाट? दैट इज हिल। करेक्ट? तो बात करें हिल के ऊपर, so a hill is a landform that extends above the surrounding terrain. Hills often having a distinct summit. Although in areas with the scarp dip topography, a hill may refer to a particular section of a flat terrain without a massive summit. So yes, ये देखिए हिल क्या है? फ्लैट टेरेन है और उसके आसपास ये ऐसे खड़ा है। करेक्ट? चलिए, so that was related to this particular question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the depression or hole in an outwash plain formed by the retreating glaciers called? Outwash plain, I hope you all know. तो उसी के बीच में retreating glaciers के साथ आपको बताना है कि इसका नाम क्या है? Drumlins, Kettle Lake, Esker, Erieट। Drumlins, Kettle Lake, Esker, Erieट। Outwash plain है साथ में। Okay, so the answer is what? That is Kettle Lakes. Correct? So देखिए, this is a type of a kettle lake. So मैंने आपको पहले भी समझाया कि when we are talking about a different landforms, तो इसी लेक का नाम एओलियन में जाके कुछ और हो जाएगा, जैसे कि we call it as what? We call it as a पलायास। लेकिन वही सेम चीज जब हमें ग्लेशियर्स में देखने को मिलती है, सो वी हैव डिफरेंट नेम्स पर्टिकुलरली। लेकिन हाँ, यू कैन आप उनको रिलेट करके आप जरूर पढ़ सकते हो कि कैसे हम इनका बीच में डिफरेंस देखेंगे। करेक्ट? चलिए, so erosional landforms are the what? Levees, deltas, braided channel, river terraces. इनमें से erosional landform कौन सा है? Which is our erosional landform? Levees, deltas, braided channels, river
टेरेसेस, इरोजनल बताना है आपको। चलिए, सो द आंसर इज व्हाट, दैट रिवर टेरेसेस। देख रहे हैं आप यहां से, दीज आर द रिवर टेरेसेस। लेवीज, डेल्टास, ब्रेडेड चैनल्स, ये तीनों क्या है हमारे, डिपोजिशनल। लेवीज आप सब जानते हैं, डेल्टास यू ऑल नो, करेक्ट। चलिए, सो एक और चीज देखिए, देखो तो ये रहा रिवर टेरेसेस, डन, दिस आर द रिवर टेरेसेस। दिस इज ट्रिब्यूटरी, मींस जो मेन स्ट्रीम के साथ मिलते हैं, वी कॉल इट एज अ ट्रिब्यूटरी, करेक्ट। दीज आर द फ्लड प्लेन्स, यहाँ पे ये क्या है, फ्लड प्लेन्स, ठीक है। नेचुरल लेवीज, जो एकदम नदी के किनारे ऐसे 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 नेचुरली वो बन जाती है ना, बाउंड्री टाइप, सो दैट वी कॉल एज अ नेचुरल लेविस, एंड दैट इज आल्सो अ व्हाट, अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। लेविस हो गया, डेल्टा हो गया, ब्रेडेड चैनल, सो दीज ऑल आर द फाइनल उसमें बनते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स एक्सेप्ट रिवर टेरेसेस। चलिए, a deep valley characterized by steep step-like side slope is known as steep step-like gorge, blind valley, canyon, U-shaped valley. What will be the answer? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, कैनियन। व्हाट इज गॉर्ज, आई शेप वैली। आई शेप वैली में हमें क्या देखने को मिलता है कि बिल्कुल ऐसे, मींस बीच में वी आर हैविंग द स्टीप वॉल्स, करेक्ट। तो हमें स्टीप वॉल्स चाहिए उसमें, लेकिन बाकी वी आर हैविंग व्हाट, दैट इज अ इस तरह की वैलीज। चलिए, नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ विंग्स अ सेफ हैज। आपने देखा होगा, वी हैव स्टडीड बार चांस, सेफ, तो उसके अंदर क्या फर्क होता है, जो नंबर ऑफ विंग्स के ऊपर, देन सो यू हैव टू टेल कि जो सेफ है उसमें कितने विंग्स हमें देखने को मिलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ विंग्स अ सेफ हैज 1 3 5 6। चलिए, सो द आंसर इज व्हाट, 1। क्यों, देखो फर्स्ट वाल बारचा ऐसे, एक दो विंग्स, सेफ इतना ही है, एक ही विंग है। देन पैराबोलिक, ये तो सारी आगे हमें शेप्स देखते हैं, बट यस दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स व्हिच वी गेट। बाकी ट्रांसवर्स हो गया, दिस वी ऑल नो, पैरेलल उसमें जाएगा, पैराबोलिक हो गया, ये सब। लेकिन बारचान और सेफ में एक डिफरेंस ध्यान रखिएगा कि बारचांस में क्या हमें देखने को मिलता है, हमारे पास होते हैं दो विंग्स, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेफ वी हैव ओनली वन विंग इन दैट पर्टिकुलर, करेक्ट। चलिए, so the next question and the last question for this particular chapter is, what is a deep, long and wide trough or basin with very steep concave high walls at its well as in a side is known as cirque, glacial valley, lateral moraine या esker? What is a deep, long and wide trough, correct, or a basin with very steep concave high walls at its side, as inside is known as what? Deep, long and wide trough basin. बेसिन की तरह बन जाएगा, ट्रफ से ले लो। सो आई थिंक दिस इज ओनली इज नोन टू यू। अगर आपको इतना भी समझ आ जाएगा तो यस, दैट इज। चलिए, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इट इज सर्क। क्या है, देखो बेसिन है ना ये, दिस इज आवर बेसिन, और इसी सर्क में जब पानी भर जाता है वी कॉल इट एज अ टान लेक, डन। ऐसे नॉर्मली हमें क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ हॉर्न, लेकिन यही चीज जब ऐसे लंबी सी बन जाती है वी कॉल इट एज अ रीट, करेक्ट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है सर्क, जो कि क्या है, एक ग्लेशियल लैंडफॉर्म, करेक्ट। सो दैट वाज ऑल विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। सो नाउ यू आर हैविंग द कोर्सेज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज फॉर द एनडीए सीडीएसएफ किट। आप इन सभी कोर्सेज में अवेल कर सकते हैं, एंड जब भी आप इन कोर्सेज में अवेल करें उस पर्टिकुलर टाइम पे ये डिस्काउंट कोड है जो कि वॉरियर 10, सो आप इसको यूज कीजिए, यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर दीज पर्टिकुलर एमसीक्यूज फॉर द चैप्टर ऑन द टॉपिक लैंडफॉर्म्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप
एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।